वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हरमीत, वैसे तो जिस एरा में हम रह रहे हैं हर चीज़ मशीन बेस्ड हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कोई चीज़ जो है वो जहाँ पहले महीनों में दिनों में होती थी अब मिनटों और सेकंडों में हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें हमारे घर में बनने वाले ऐसी रिवायती अंदाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज भी हमारे घर वाले कहते हैं कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर हम बात करें कोलू के तेल की, तो उसको निकालने का जो तरीका कार होता है वो भी हमारी सकाफत का एक खासा है। और अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा है कि कोलू के तेल की आज भी जो क्रेडिबिलिटी है उसको कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मीट नहीं कर सकता। तो ये हमने एक रिपोर्ट ज़बरदस्ती बनाई है, आपको देख के वापस हैं फिर इसी पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक। तजाद के बावजूद कोहलू के बैल और कोहलू के तेल की मिसालें आज भी दी जाती हैं। गोल गोल घूमते कोहलू के बैल की दुनिया एक दायरे तक महदूद और कोहलू का तेल ही इसकी मेहनत का समर है। आज दुनिया सिर्फ कोहलू तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि तेल निकालने के लिए जदीद तरीन मशीनरी मार्केट में आ चुकी है। मशीनों की मदद लेने के बावजूद आज भी कोहलू के तेल को ही असल तेल करार दिया जाता है। शहरी कहते हैं कोहलू के तेल का कोई मुकाबला नहीं। सरसों का तेल इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। डॉक्टर हजरात भी हमें ये हदायत करते हैं कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ना कि बाज़ारी कोई घी या ऑयल इस्तेमाल करें। मैं यहाँ से अभी तेल लेने आया हूँ। मैं यहाँ से सरसों का तेल जो कि लेके जा रहा हूँ, पहले भी मैं लेके जाता हूँ। ये बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है और ये हमारी इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। कोहलू से तेल हासिल करने के बाद निकलने वाली खाल भैंसों को चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सरसों का खालिस तेल अपनी आंखों के सामने निकलवाने के लिए शहरी कोहलू पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। कुछ लोगों के लिए कोहलू का तेल जरूरत है तो कुछ के लिए कोहलू माजी की खूबसूरत रवायत का अक्स करता है। शहरियों का कहना है कि सरसों का तेल इंतहाई फायदेमंद। You've got the best deals on delicious food. Order now. Food Panda. शहरियों का कहना है कि सरसों का तेल इंतहाई फायदेमंद होता है। ये मुख्तलिफ अमराज से बचाता है और डॉक्टरों की भी यही हदायत है कि सरसों का तेल है वो खाने में इस्तेमाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां अहमद, पब्लिक न्यूज़, कंगनपुर। वैसे अरमीत, आपको पता है ये बात वैसे ऑन स्क्रीन करनी चाहिए बिकॉज़ मेरे घर में एक लंबे अरसे के बाद मेरे अब्बा ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो सरसों के तेल में बनता है। और अगेन अगर हम अपनी तिब के सेगमेंट की बात करें तो आपको पता है कल भी हमने इस पर एक सेगमेंट किया था और जो माहिर तिब है वो इस हवाले से यही कहते हैं कि अगर हम तेल की बात करें तो सरसों का तेल भी एक स्पेसिफिक तेल होता है और जो आम मिलने वाला तेल होता है उसको हम सरसों का तेल नहीं कह सकते, इसमें आपने खाना बनाना होता है। तो सेहत के एतबार से भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जिनसे हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एक और चीज़ आपने सोहा देखा होगा, वैसे पैकेज की अगर बात की जाए तो पैकेज में एक चीज़ जो हमारा एक आम सा तासुर भी है कि ये जब चावल की फसल पकती थी गांव में तो फिर जब ट्रैक्टर और मशीनें वगैरह नहीं होती थी तो बैल के ज़रिए घुमा घुमा के चावल जो है उनसे अलहदा किए जाते थे और ये टाइम बड़ा ज़्यादा भी लगता था। इसी तरह मैं देख रहा था कि सरसों का ऑयल निकालने के लिए भी कई जगहों पर बैल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर एक और चीज़, जो पुराने लोग हैं ना वो उनको मशीन के थ्रू जो निकलने वाला तेल है या चावल है वो अच्छे नहीं लगते हैं। वो कहते हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक तरीका हमने वही इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे इलाकों में वैसे ही होता है। आज भी आप जिन देही इलाकों में जाएं तो वो कहते हैं नहीं ये तरीकाकार जो पुराना है वो ठीक है। लेकिन बहरहाल आपने एक बात दुरुस्त की कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जहां आप आते हैं बुनेर के इलाके से या दीगर इलाकों से, रोस्तम का इलाका है, वहां पे सरसों की बहुत ज्यादा फसल भी होती है और वहां का तेल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में काफी मशहूर है कि वहां पे अगर आपने तेल खाने के लिए लेना है जो सरसों का है तो वो एक अलग आपको मिलेगा, साथ ही दुकान में मिलेगा। और साथ अगर आपने अपने बालों के लिए लेना है तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों जो है मुख्तलिफ तरीके, उनका जो प्रोसेस है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से जो कड़वाहट है कहीं ना कहीं खाने वाले तेल में नहीं है और दूसरे में हमें महसूस और फील भी किया जा सकता है जब आप उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल बालों के लिए भी काफी मुफीद है, कम से कम मसाज होना चाहिए 2-3 दिनों में। देख रही हूँ कि अगर आपने ऑब्वियसली आप अगर गाँव की जब बात करते हैं और कोई रुदात सुनाते हैं, कोई कहानी
کہانی سناتے ہیں تو یقیناً آپ نے اس چیز کو خود دیکھا بھی ہوتا ہے, ایکسپیرینس بھی کیا ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک محنت طلب کام ہے. اب انسان جو ہے اپنی زندگی کو اس نے آسان بنانے کے لیے مشین بیس تو کر دی ہے, لیکن یہ وہ تمام چیزیں جو کہ محنت طلب ہے وہ آج بھی جو لوگ پسند کرتے ہیں, جیسے ہم نے گھر کے بڑوں کی بات کی تو ان کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور کوئی چیز اس کو ریپلیس کر ہی نہیں سکتی. تو وہ محنت کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ہم چونکہ آسانی کی وجہ سے وہ پیورٹی جو ہے اس کو ہم نے مس کر دیا اپنی لائف سے. ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.